हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा सा एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, दैट इज़ परसेंट कंपोजिशन। मतलब किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड में आपका एलिमेंट्स का कंपोजिशन क्या होगा, कितने मास कितने परसेंटेज ऑफ मास के रूप में आपका प्रेजेंट होगा, इन सबको क्या करेंगे कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में नए हैं, पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहेंगे। परसेंट कंपोजिशन कहने का सेंस क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। परसेंट कंपोजिशन कहने का सेंस होता है कि अगर आपको कोई कंपाउंड आपका दे रखा है तो उसमें किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, मास परसेंटेज क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं इट इज द मास परसेंटेज ऑफ constituents in the given compound। ठीक है, गिवन कंपाउंड में आपका कंस्टिट्यूएंट्स का मास परसेंटेज क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा आपका है कि अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का आपको परसेंट कंपोजिशन रहेगा निकालना, तो कुछ नहीं, उसका मास बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड टू 100%। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा, परसेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट इज इक्वल टू क्या आपका होगा, मास ऑफ constituent divided by mass of compound into 100। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बहुत ही आसान सा है, आपको दिखाते हैं एग्जांपल के रूप में। देखिए H2O है ना, H2O है और इसका बोलेगा परसेंट कंपोजिशन निकालने के लिए फाइंड परसेंट कंपोजिशन। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है, ये देखिए आपका क्या होगा। अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना, सबका निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन, तो कितना आपका होगा जब का, है ना, 2 × 1 ना, तो कितना 2 AMU बोल सकते हैं। ठीक है, मास ऑफ O की बात करते हैं तो कितना आपका हो जाएगा जी, एक ही ऑक्सीजन एटम है तो कितना आपका हो जाएगा 16 AMU। कोई दिक्कत है तो यहाँ से देखिए परसेंट ऑफ H जो निकालेंगे, परसेंट ऑफ H निकालेंगे, H निकालेंगे तो कितना आपका आएगा जी, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन तो कितना आपका 2, और बाय टोटल मास पूरे का पूरे कंपाउंड का कितना आपका आ जाएगा जी 18 ना, तो बाय 18 × 100। ठीक है, तो कितना आपका 9, तो आपको अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा जी 1। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा 11.11। ठीक है, इस तरह का कुछ आपका क्या होगा, परसेंट कंपोजिशन आएगा हाइड्रोजन का। अगर आप निकालना चाहते हैं ऑक्सीजन का, है ना, परसेंट ऑफ O, तो क्या आपका निकल के आएगा जी, ऑक्सीजन का कितना मास है 16, 16 बाई कितना 18 टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इंटू 100। तो यहाँ से कितना आपका आ जाएगा जी 9 2 जा और 8 2 जा। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा जी 88.88, या बोल सकते हैं 89 बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये इस तरह का क्या आपका हो गया 89 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आपका हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि परसेंट कंपोजिशन को ऐड करेंगे तो 100 हो जाना चाहिए। आप खुद के आंसर को चेक कर सकते हैं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। इन दोनों को ऐड करिए तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका क्या होगा 100 होना चाहिए, क्योंकि वाटर में तो दो ही आपका कंपोनेंट है ही, एक आपका क्या है हाइड्रोजन और दूसरा क्या आपका ऑक्सीजन है। ठीक है, इस तरह से क्या करते हैं हम लोग जी, निकाला करते हैं। चलिए आपको कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, वहाँ पे देखिए कि कैसे। ठीक है, तो देखिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का। ठीक है, इसमें क्या बोला जरा आपका, फाइंड द परसेंट कंपोजिशन ऑफ FeSOH इन द गिवन कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड में बोला जा रहा है परसेंट कंपोजिशन निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे जानबूझकर के ये कंपाउंड लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे तो डेफिनेटली आप गलती कर लीजिएगा। क्यों आपको मतलब परसेंट कंपोजिशन आता ही क्यों ना हो, बट गलती कर लीजिएगा। प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ना आपका दो कंपाउंड है और दोनों का दोनों जो है ना आपका वो बिल्कुल आपका क्या है इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है हाइड्रेटेड एक्चुअली कंपाउंड ये है, और इसमें आपका क्या है ना आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका इससे आकर के चिपका हुआ है। ठीक है, चिपका हुआ, तो यहाँ से हम लोग अगर निकाल लेंगे सबका कंपोजिशन निकालेंगे तो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मास लिखना जरूरी है कि Fe का मास कितना होगा, तो Fe का मास होता है 56, है ना। सल्फर का मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ठीक है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का मास तो पता ही आपका 16, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंग अगर FeSO4 का मास निकालना चाहे, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है आपका जी FeSO4, इसका मास निकालना चाहते कितना आपका होगा जी 56 प्लस ये 32 प्लस ये कितना जी आपका 16 × 152, ठीक है। तो 152 इसका क्या हुआ टोटल मास आ गया। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें, ठीक है, और फिर देख लीजिए आपका क्या कि 7H2O है ना, 7H2 है ना। तो चलिए H2O का मास निकालना चाहेंगे तो H2O का मास कितना होगा जी 2 × 1 + 16, तो कितना आपको हो जाएगा जी 18, ठीक है। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड निकाले तो मतलब पूरा का पूरा मास क्या होगा आपका टोटल मास, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से आपका क्या होगा 152 और प्लस कितना है आपका इसका 18 और इसका 7 ना, तो कितना आपका होगा जी 7 × 18, तो कितना आपका हो जाएगा ये 126, तो टोटल कितना आपका आ गया जी 278। तो टोटल कंपाउंड का मास आपका जो निकल के आ गया वो 278 निकल के आ गया, ठीक है। अगर आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ Fe, तो कुछ नहीं है, Fe का मास कितना आपका दे रखा है 56 ना, तो 56/278 × 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ S निकाला तो कितना जी आपका 32/278 × 100। आपको ऑक्सीजन का चाहिए तो ऑक्सीजन का क्या आपका हो जाएगा जी परसेंटेज ऑफ O। यही चीज़ तो समझना है यहाँ पे, समझिए ऑक्सीजन एक्चुअली किस में है आपका जी, इसमें है ना, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ अगर ऑक्सीजन निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसी का लेंगे, क्योंकि आपका ये जो है ना 7H2O जो है ना, ये आपका कभी भी उड़ सकता है, ठीक है, कभी भी उड़ सकता है। अरे बात समझ रहे हैं ना, आपका टोटल जो मास है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का मास क्या करेंगे ये वाला लेंगे, क्योंकि ये तो क्या हो सकता है कभी भी आपका क्या हो सकता है उड़ सकता है। यहाँ से देखिए 64 कितना आपका हो गया जी 278 × 100, यहाँ से ये निकल करके आ गया, ठीक है। अगर आपको चाहिए परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, चलिए हाइड्रोजन चाहिए तो क्या करेंगे वही आपका 14/278, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग जी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम को मूव करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने भी ये रहा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला जा रहा है, इट इज़ फाउंड दैट 16.5 ग्राम ऑफ मेटल कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 35.60 ग्राम ऑफ ऑक्साइड। मतलब आपका क्या है कि एक मेटल है जिसका मास आपका दे रखा है 16.5 ग्राम, वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और उसके साथ कंबाइन करने के बाद जो आपको ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है उसका वेट आपका दे रखा है 35.60 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका परसेंटेज ऑफ मेटल एंड ऑक्सीजन निकालने के लिए। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन क्या दे रखा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। टोटल मास ऑक्साइड का क्या दे रखा है इतना ना, तो 35.6 माइनस मेटल का मास क्या दे रखा था आपका जी 16.5, ठीक है। तो आप यहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आपका आ जाएगा जी 1, और फिर आपका कितना ये आपका आ जाएगा कितना जी आपका ये 9, ठीक है। उसके बाद आपका क्या 19, तो 19 को क्या हुआ ऑक्सीजन का मास हो गया। और फिर आपका देख लीजिए मास ऑफ मेटल की बात कर लें तो मास ऑफ मेटल तो आपका दे रखा था 16.5 ग्राम। आपको बोला जरा परसेंट कंपोजिशन है, तो परसेंट कंपोजिशन निकालना है तो कुछ नहीं है, परसेंटेज ऑफ मेटल निकालना है। तो क्या करेंगे, मेटल का मास डिवाइडेड है पूरे कंपाउंड का मास, तो पूरे कंपाउंड का मास कितना दे रखा है आपका जी, तो पूरे कंपाउंड का मास दे रखा था 35.6। चलिए इसको आप कैलकुलेट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। फिर परसेंट ऑफ ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीजन के लिए आपका क्या आपका हो जाएगा कितना 19.1 डिवाइडेड बाई 35.6 इंटू 100%, जो भी होगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आपके सामने में देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, ऑन एनालिसिस ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ NaCl। इम्प्योर सैंपल ऑफ NaCl है और उसमें दे रखा है आपका परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज 45.5, ठीक है ना। इतना आपका दे रखा है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इम्प्योर सैंपल में, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्योर सोडियम क्लोराइड इन द सैंपल। मतलब आपका क्या बोला जा रहा है कि जो भी आपका सैंपल दे रखा है सोडियम क्लोराइड का, उसमें परसेंटेज ऑफ प्योरिटी कितना होगा, मतलब सोडियम क्लोराइड कितना परसेंट में आपका उसमें प्रेजेंट होगा। तो बहुत ही आसान सा आपका पार्ट है ये, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले देखिए आपका लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ Cl इन इम्प्योर NaCl सैंपल, ठीक है। NaCl के इम्प्योर सैंपल में आपका परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो दे रखा है वो कितना आपका है जी 45.5%,
क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअल निकालते हैं कि Cl का प्योर NaCl में क्या परसेंटेज होगा, ठीक है ना। तो देखिए तो आपका परसेंटेज ऑफ Cl इन प्योर NaCl इज इक्वल टू, तो देखिए NaCl में Cl का मास कितना होता है 35.5 ना, तो 35.5 डिवाइड बाई Na का टोटल मास कितना होता है 58.5 ना, तो 58.5 और मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और इंटू 100 कैलकुलेट करने के बाद आपको आ जाएगा 60.06%, ठीक है, 60.6%, ठीक है। ये क्लियर है आपका। तो ये आ गया परसेंटेज ऑफ Cl इन प्योर सैंपल। चलिए अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ NaCl। बहुत ही आसान है निकालना। देखिए इम्प्योर सैंपल में कितना दे रखा था परसेंटेज इतना, और प्योर सैंपल में इतना, तो कुछ नहीं है आपका, बस 45.5 डिवाइडेड बाई 60.6 और इंटू 100 कर दीजिए, यही आपका आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्योरिटी। अगर कोई भी मतलब कोई भी कंस्टिट्यूएंट्स का रहेगा परसेंटेज दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालेंगे। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद आपका लगभग आपको जो है 75% इसका प्योरिटी आ जाएगा। मतलब उस सैंपल में आपका 75% पार्ट जो होगा NaCl होगा, और रिमेनिंग 25% इम्प्योर सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट NaCl, ठीक है, क्लियर है। इसको नोट आपके सामने ये 4th नंबर क्वेश्चन है, और आज के सेशन का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है। देखिए कैसे ये सॉल्व होगा आपका। ये बोला जा रहा है आपका ए गैसेस सैंपल कंटेन्स 50% He, मतलब 50% आपको क्या है ना हीलियम दे रखा है, एंड 50% CH4 बाय वॉल्यूम, मतलब जो भी वॉल्यूम आपका है उसमें से 50% क्या है आपका वो He दे रखा है, और 50% आपका CH4 दे रखा है। फिर बोला जा रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ CH4 बाय मास इन द सैंपल, मतलब जो भी आपका गैसेस सैंपल है, गैसेस सैंपल जो भी है जी आपका, उसमें जो है ना मास का परसेंटेज क्या होगा आपका CH4 का, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एक गैसेस वॉल्यूम है ना, ये आपका क्या वॉल्यूम है, इसमें आपका CH4 और प्लस He दे रखा है He, और दोनों का क्या है ना, दोनों का आपका क्या है 50-50%, मतलब जितना वॉल्यूम इसके पास होगा उतना ही वॉल्यूम इसके पास होगा। आपको पता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस से, देखिए इसके अंदर प्रेशर तो सेम होगा, सेम फील करेगा दोनों का दोनों आपका गैसेस, ठीक है, टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम ही है ना, और वॉल्यूम भी दोनों के लिए मतलब दोनों के लिए आपका क्या है सेम ही है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर भी सेम, प्रेशर भी सेम, वॉल्यूम भी सेम, सब कुछ सेम। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल सेम होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम एवोगाड्रो हाइपोथेसिस वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, है ना, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब दोनों का आपका क्या होगा, मोल्स सेम ही होगा। तो लेट कर लीजिए ना, लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ He इक्वल टू 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 1, है ना। कोई दिक्कत है, आप दोनों का नंबर ऑफ मोल 1 मान लिए, ठीक है ना। आप कितना ही मान ले, 50 ही मान ले, तभी आपका आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा, तो मास ऑफ देख लीजिए, आपका मास ऑफ He जो हो जाएगा वो कितना होगा आपका, एक He आइटम का मास कितना होता है 4 AMU होता है, और 1 मोल का कितना होगा आपका 4 ग्राम, ठीक है ना। तो आपका क्या निकल के आ गया 4 ग्राम। उसी तरह मास ऑफ CH4 इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा जी, तो 12 और 4 16 ना, तो 16 ग्राम आपका क्या होगा, हो जाएगा इसका 16 ग्राम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो पूरे के पूरे सैंपल का मास कितना आपका हो गया जी, 20 ग्राम हो गया, है ना। आपको परसेंट कंपोजिशन चाहिए ना, परसेंटेज ऑफ मास चाहिए ना। तो देखिए तो परसेंटेज ऑफ CH4 जो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो CH4 का मास कितना है 16, टोटल मास इस गैसेस वॉल्यूम में कितना आपका दे रखा है 20 ना, और इंटू 100। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा 4 4 जा या 5 4 जा, मतलब 20, कितना आपका हो गया जी 80%, मतलब 80% आपका क्या हो गया CH4 मास के रूप में इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सा सेशन रहेगा परसेंटेज यील्ड या परसेंटेज प्योरिटी पे, ठीक है, बहुत ही अच्छा सा सेशन रहेगा आपका। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला पे, देन स्टोइकियोमेट्रिक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे वॉल्यूम वाले पे, मतलब वॉल्यूम नहीं सॉरी कॉन्सेंट्रेशन वाले पे चलेंगे, ठीक है। तो वो आपका स्टोइकियोमेट्रिक 2 रहेगा, एंड देन इसी तरह करके लगभग 5 से 6 वीडियो आपको आएंगे, और फिर मोल कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।